दोस्तों नमस्कार। जय सिया राम। आज मैं एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। भगवान और भक्त का रिश्ता जो है बहुत ही अनोखा होता है। भगवान जब अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उसे अभयदान देते हैं, उसे चिंता मुक्त कर देते हैं, उसे निर्भय बना देते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि मन में निश्चलता हो, निष्कपटता हो, मन में पवित्रता हो। अगर मन में पवित्रता है, निश्चलता है, निष्कपटता है तो भगवान जो है उंगली पकड़ लेते हैं भक्त का और फिर उसे चलाने लगते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दुर्योधन बहुत चालाक था, बहुत ही कपटी था। अपने कपटी मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ तरह तरह का षड्यंत्र करता था। सोचता था कि हम चालाकी से इन्हें हमेशा मात दे देंगे। लेकिन पांडव जो थे वो भगवान का अनुसरण करते थे, भगवान की आज्ञा मानते थे, धर्म का अनुसरण करते थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? भगवान ने पांडवों की उंगली पकड़ ली और उन्हें चलाना शुरू कर दिया। भगवान स्वयं अर्जुन के रथ का सारथी बन गए, अर्जुन का रथ हाँकने लगे। एक समय जब युद्ध चल रहा था और युद्ध के सेनापति कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह बहुत ज़्यादा हावी हो रहे थे युद्ध में। पांडवों को उन्होंने हरा दिया और पांडव परास्त हो गए। पांडवों को छोड़ दिया, उनको जीवन दान दे दिया। फिर अर्जुन से युद्ध हुआ। अर्जुन भी उस दिन ऐसा लगा कि हार जाएगा। अर्जुन बहुत ज़्यादा भावुक थे, उस तरह से प्रहार नहीं कर रहे थे जिससे कि भीष्म पितामह हार जाएं। वो अपने रिश्ते को देख रहे थे कि पितामह हैं, दादा हैं, इन पे कैसे वार करें। लेकिन पितामह जो थे वो अर्जुन पे पूरी तरह हावी थे। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन युद्ध में हार जाएगा। उसके बाद जब युद्ध उस दिन समाप्त हो गया, सब अपने शिविर में लौट गए। कौरव और पांडव दोनों तरफ की सेनाएं अपने शिविर में चली गई। तो दुर्योधन भीष्म पितामह के सामने आया और उन्हें बहुत खड़ी खोटी सुनाया, उन्हें बहुत लताड़ा। बोला कि जब पांडव हार गए थे तो जीवन दान देने की क्या जरूरत थी, आपने उन्हें जीवन दान दे दिया। हमें किसी भी कीमत पर विजय श्री चाहिए। और भीष्म पितामह जो हैं उन्होंने संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा कर लिया और 5 बाण निकाल के रख लिए कि कल पांचों पांडवों को मार दूंगा। और ये जो खबर है पूरी तरह सनसनी की तरफ फैल गई और पांडव पक्ष में सभी चिंतित हो गए। द्रौपदी चिंतित हो गई, कुंती चिंतित हो गए, सभी चिंतित हो गए। भगवान कृष्ण भी योजना बना रहे थे कि कैसे इससे निजात पानी है, कैसे इसका सामना करना है कल के हालात का। लेकिन अर्जुन जो थे वो निश्चिंत होकर सो रहे थे, घोड़े बेच के सो रहे थे, खराटे मार रहे थे, एकदम चिंता मुक्त थे पूरी तरह। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को देखा सोते हुए, एकदम चिंता मुक्त होकर सोते हुए। तो उन्होंने अर्जुन को जगाया और बोला, पार्थ, कल का दिन बहुत संकट का दिन है और तुम निश्चिंत होकर सो रहे हो।
तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु, जिसके रक्षक आप हों उसको चिंता करने की क्या जरूरत है। और भगवान कृष्ण ने शिखंडी का आह्वान किया और शिखंडी आ गया और दूसरे दिन युद्ध में भीष्म पितामह के सामने शिखंडी प्रस्तुत हो गया और पूरा युद्ध पलट गया। भीष्म पितामह धराशायी हो गए। तो भगवान आपकी उंगली पकड़ेंगे, भगवान आपकी चिंता करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब आप उनके अनुशासन को मानेंगे। अगर आप उनके अनुशासन को नहीं मानेंगे, उनके बताए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो भगवान साथ नहीं देंगे। पांडवों की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के सामने पूरी तरह समर्पण कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण हमेशा उनकी चिंता करते थे। नमस्ते।